वेलकम बैक इन न्यू वीडियो भाई। टाटा नैनो की एक और वीडियो। नए नए काम हो रहे हैं, डीआईवाई हो रहे हैं, इसलिए हम सारे दिखा रहे हैं। 2012 मॉडल है LXi, जिसमें हम बनाने वाले हैं प्रॉपर बेड सेटअप और बहुत सारे चेंजेस होंगे गाड़ी के अंदर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताता हूँ इसमें करने क्या वाले हैं। गाड़ी के अंदर है ना, साइलेंसर टूट गया है। बेसिकली हम सारी डीआईवाई वीडियो डाल रहे हैं, तो ये भी डाल रहे हैं कम खर्चे में कैसे इसको हम ओके कर सकते हैं। देखो ये है आपके सामने ये। और हुआ क्या है, हमने ना ट्राई किया अपने लेवल पे इसको ठीक करने का। अब आप यहाँ अगर आप देखें तो ये यहाँ से जो इसका साइलेंसर है टूट के गिर गया। फिर हमने इसको बचाने की भी भरसक कोशिश की पर नहीं बचा पाए। एट द एंड अब हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने क्या किया, हमने मंगाया एक दूसरी गाड़ी का साइलेंसर। ये कुछ ऐसा किसी और का, ठीक है। ये हमने इसको फिर बीच से कटवाया साइलेंसर को। ये कुछ ऐसे दो छोड़ दिए इससे, और वो मुड़ा हुआ चाहिए था हमें, जो स्पेस था वो ऐसे। तो हमने ये इसको निकाल लिया और हल्का सा इसको गर्म करवा के यहाँ से बेंड कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, एक तो इसके नीचे हीट जा रही है पूरी, और एक क्या हो रहा है, ये आवाज निकाल रहा है। तो हम इसको इस साइलेंसर के ऊपर यहाँ पे वेल्ड करवाने वाले हैं ऐसे। तो ये जो होगा ये ऐसे यहाँ देगा, तो इसकी आवाज भी बंद हो जाएगी और ये एक्यूरेट भी हो जाएगा। पर मेन कंसर्न पता क्या है, एक अजीब प्रॉब्लम है कि आप डायरेक्ट वेल्डिंग नहीं कर पा रहे, मना कर रहे हैं वेल्डिंग वाले कि या तो उसका बम्पर वम्पर खोलना पड़ेगा हमें, या तो क्या करना पड़ेगा हमें इसके अंदर कि अंदर से हम इसका जो साइलेंसर है ना, पिछला हिस्सा खोल के उसमें से खोल दें। तो पहला ट्राई तो हमारा यही है कि साइलेंसर का जो डब्बा सा है उसको खोल दें और फिर हम उसको निकाल के दे दें और बाहर से वेल्ड करवा लें, सेफ रहेगा। तो पहला ट्राई तो यही करते हैं। यहाँ से इसका ढक्कन जो है वो हम खोलते हैं यहाँ से, ठीक है। ये एक मिनट रुको, ये निकल जा भाई। ओह सॉरी, ये इसके नीचे से ये नट खोलेंगे, इसके थोड़े ही लगे हुए हैं, अभी खोल देते हैं और साइलेंसर को खोलने की कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर पूरी गाड़ी भेजनी पड़ेगी। देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये आ गया जी। देखो वैसे 10 नंबर की चाबी चाहिए होती है, पर हमारे पास ये सब जुगाड़ है इसका, तो हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये अनबॉक्सिंग का कुछ सामान है जिसकी वीडियो आप देख पाएंगे हमारे चैनल पे। हम इसका 10 नंबर की गोटी लगी हुई है इसमें, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इसके ऊपर होता है ताकि हीट अंदर ना आए, और ये कुछ नट जो है इसमें लगे हुए हैं यहाँ पे, इनको हम खोल लेते हैं। अब ये बंद होने वाले पे है, तो इसको हम क्या करते हैं, इधर आ गई है। तो ये इससे क्या होता है, बहुत आसानी होती है ऐसे खोलने में, बहुत आसानी से, मतलब जो लॉक है इसका खुल जाएगा। और अंदर से हम साइलेंसर को खोलने की कोशिश करेंगे। अगर साइलेंसर की पूरी डब्बा सा उतर गया वो, तो मज़ा ही आ जाएगा बाई गॉड, क्योंकि ज़्यादा आसान होगा हम लोगों के लिए अच्छे से वेल्ड करवा पाना। नहीं तो उसमें ठीक सील ना हो, इसकी पूरे चांसेस हो सकते हैं। इसको खोल लेते हैं और दिखाते हैं आपको इसमें से क्या निकलेगा। तो ये सारे नट हमने इसके निकाल दिए। ये बचा है आखिरी, ये जो रैचर गोटी होती है ना, इनका बहुत फायदा होता है, बहुत स्पीड से जो है नट वगैरह बाहर आ जाते हैं। और ये ढक्कन खुलता है नैनो में। इस ढक्कन को खोलते ही आप इसके इंजन को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, और ये बहुत हीट मारता है। अब हमारा जो मेन काम है वो क्या है, ये ढोलकी सी है जिसके अंदर ये फिट होता है, ये पूरा, ये यहाँ से भी सील हो रहा है। तो ये है इसके नट, ठीक है। ये वाले दो नट हैं इसमें, ये दोनों अगर खुल जाए हमारे से, तो ये पूरा ढोलकी सी हम निकाल के बाहर दे देंगे और इसको हम करवा लेंगे वेल्ड। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें इसको ऐसे ही वेल्ड करवाना पड़ेगा लगे लगाए, वो ज़्यादा भारी काम है। और अब ये चल के आई है तो ये गर्म हो रही है, तो पहले इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर ये नट खोल के एक बार इसमें देखते हैं सर। तो ये हमने भाई पाना लगा दिया इसमें 12 नंबर का, ठीक है। और ये घूम रहा है। अब पंगा ये है कि हमने इसको फंसाया है पूरे तरीके से, अब इसके बाद ये घूमेगा नहीं। तो इसको रैचर हमारे पास है नहीं है 12 नंबर का ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पंगा है। और एक पंगा ये है कि हम नीचे वाले नट को कैसे खोलेंगे यार। नीचे का तो नट का साइज भी नहीं मैच कर रहा है इसमें। दोनों खोलें तो ही फायदा है ना खोलने का, क्योंकि देखो ये तो हमारा घूम रहा है। हमें इसके लिए इसको खोल के अलग कर देंगे, यहाँ पे एक सील लगानी पड़ेगी, इसकी सील टूट गई है यहाँ से, ठीक है। ये तो हम ले आएंगे अभी खरीद के। और ये नीचे का भी देखते हैं ट्राई करके क्या हो सकता है। इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। रैचर लेके आइए एक बार, वो जो मैंने अभी रखा था ना। तो एक जरूरी काम जो अभी तक इसका अटका हुआ था ना, उसकी बारी आ गई है, साइलेंसर का। हमने अंदर का वो नट खोलने की कोशिश की, एक तो ऊपर का खुल रहा था जैसा कि आपने देखा, नीचे वाला नहीं खुल रहा क्योंकि वो नीचे से ना वेल्ड करवा रखा है। अब वो पूरी ढोलकी को खोलना फिर उसको वेल्ड करवाना बहुत भारी काम होने वाला था, उसकी वेल्डिंग कटवाओ ये वो। तो हमने 3-4 जगह जैसे ट्राई किया, तो एट द एंड एक इलाज निकला कि इसमें लगे लगाए नीचे से एक पाइप फिट कर देते हैं। वो पाइप जो हमने तैयार करी थी वो वाली इसमें लगा देते हैं। दिखाता हूँ आपको एक बार। वैसे देखो हम लोग तो है ना पूरा सामान वामान लेके आए थे रैचर वगैरह, कि अगर काटना पड़ा तो काट लेंगे, जैसा भी हो।
लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ऐसे ही काम बन रहा है तो ऐसे ही सही। एक बार दिखाता हूँ आपको, ये बल्कि बेटर है मेरे लिए तो, ज़्यादा आसान है। ये क्या हो रहा है, ऊपर से है ना अंदर सारी गर्मी जा रही है, तो यहाँ से धड़ाके से गर्म हो रहा है, और ये ऐसी हालत है इसकी, ये पूरा गिर गया है। अब यहाँ से जो हवा है ना वो सारी यहीं आ रही है अंदर ही, तो अंदर का इंजन गर्म हो रहा है इसकी वजह से। बार बार थोड़ा बाहर की तरफ आ जाएगा तो ये वाला टंटा इसका खत्म हो जाएगा, तो ये यहाँ पे वेल्ड होएगा। अभी जो भाई मिस्त्री मिला है वो कह रहा है कि ऐसे ही लगे लगा इसको वेल्ड कर देगा, तो ये वाला टंटा भी शायद खत्म हो जाए। देखते हैं और क्या कर सकते हैं, बाकी एक एक करके सारी चीज़ें निकल रही हैं इसमें से जैसे भी है। फिलहाल वेल्ड करवाते हैं साइलेंसर को और देखते हैं काम करेगा क्या नहीं। मुझे लग नहीं रहा वैसे, क्योंकि वो अंदर की साइड से वेल्डिंग कैसे होगी ये भी सवाल है। फिर कुछ एमसील वगैरह भर देंगे, कुछ लीकेज रह गया तो, और अंदर से भी लीकेज है, वहाँ पे भी कुछ फिलिंग करनी पड़ेगी। वेल्ड करवाते हैं सबसे पहले। अब ये जो रिपेयर हो सकता है ये हो सकता है सिर्फ गैस वेल्डिंग से, क्योंकि ये पुराना तामझाम है ना, तो ये जैसे अभी ये हो रहा था, तो ये पाइप जो एक्स्ट्रा बची हुई थी वो इसमें से ऐसे काट दी, क्योंकि ये भाई कह रहा है कि ये लंबी हो रही है। पोजीशन देख लियो कि सही जगह वेल्ड हो। भैया देखिए, गर्म हो रही है, क्या मानो गर्म हो गई और क्या, अच्छा तो गर्म होगी। लो जी सर, लगभग लगभग थोड़ी देर का काम बचा है, हो ही गया समझो। तो लो भाई, ये काम तो निपट गया जैसा कि आपने देखा, और पता नहीं इसमें ठीक से आवाज़ आएगी कि नहीं। ये तो ये ना नई प्रॉब्लम हो गई है स्टार्ट, देखो। और जो चर चर आ रही थी ना स्टीयरिंग क्या मतलब सॉरी साइलेंसर की जो आवाज़ आ रही थी वो अब नहीं आ रही है। बाहर से दिखाऊं कैसा हुआ है काम इसमें हो रहा है। ये कुछ ऐसा हो गया, ये पूरा बाहर आ गया यहाँ से, और ये पूरा यहाँ पे अच्छे से इसमें लग गया है ये ऐसे। और मेन तो क्या है कि अब ये जो गर्म है वो थोड़ा कम हो रहा है, वो तो वैसे अभी भी रहा है इंजन की वजह से, लेकिन कम से कम ये वाली जो हवा है ये सीधी बाहर आ रही है। और जो वेल्डर था ना उसने सही से काट दिया इसको, ऐसे टेढ़ा काट के प्लेन करके, और नीचे भी अच्छे तरीके से लगा दिया। बाकी पाइप वगैरह का जुगाड़ तो सारा हमने ही किया था, और एक लीकेज जो है वो इसके अंदर है हल्का सा, उसको हमने वहाँ पे छिड़वाया ही नहीं है इसमें, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि एक और काम हो जाए फालतू का। तो वो उसके अंदर हम क्या करेंगे, वो आता है एमसील वगैरह, थोड़ा सा हल्का सा ही है वो, उसमें एमसील भर देंगे, उसमें नीचे का सील हो ही गया, साइलेंसर का काम हुआ ख़त्म। इन बिटवीन इसका जो अलाइनमेंट है वो थोड़ी आउट हो रही थी, अलाइनमेंट दिखवा के आए,
पर वो भी काम बना नहीं है। पहले भी करवाई थी, अब किसी ने बताया था कि आउट हो गई है, तो फिर दिखवाया तो फिर भी नहीं बात बनी। अब बोले कि स्टेयरिंग जो है उसके साथ में एंड रोड होती है कोई, उसमें प्रॉब्लम है। एक बात तो श्योर हो गई है कि एक प्रॉब्लम जाएगी, एक कंफर्म आएगी आएगी। फिर कोई ना, देखते हैं। अब इसकी दोनों साइड में 2 एंड रोड लगेंगी स्टेयरिंग में, तो स्टेयरिंग का प्ले भी खत्म हो जाएगा, एक काम और साथ में निपट जाएगा। उसके बाद ही अलाइनमेंट होगी, तो वो देखते हैं अब क्या होता है, क्या खर्चा आता है। इसमें तो सिर्फ लगे हैं 200 रुपये। पाइप का हमने ऐसे ही जुगाड़ कर लिया था, ऐसे ही मिल गई थी, उसको हमने ऐसे ही बैंड करवाया हल्का सा गर्म करके, और 200 रुपये में ये वेल्ड हो गई है। बस ये वाला है टोटल खर्चा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की कार एसेसरीज, कार रिव्यू या कार इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।